दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण भगवान बोलते हैं कि दूसरे कल्प में तुलसी जी ने श्री हरि को श्राप दिया था। अब ये भी सोचने वाली बात है कि तुलसी जी कैसे श्राप दे सकती हैं भगवान को? तुलसी जी तो स्वयं विष्णु प्रिया है, बिना तुलसी जी के तो विष्णु भगवान भोग ही ग्रहण नहीं करते हैं। जो वैष्णव कंठी माला ना पहने भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फिर आखिर तुलसी मैया ने कैसे श्राप दे दिया? तो एक कल्प में माता तुलसी का नाम था वृंदा और वृंदा का पति था जलंधर। जलंधर किसी के मारे नहीं मर रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी रक्षा माता वृंदा का जो सतीत्व है वो कर रहा था, क्योंकि माता वृंदा बहुत बड़ी सती थी। अब भोले बाबा भी बड़ा प्रयास करते हैं मारने का, लेकिन वो भी नहीं मर रहा था। तब श्री हरि विष्णु भगवान जी ने छल किया और छल करके माता वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। और जैसे ही माता वृंदा का सतीत्व भंग होता है वैसे ही जलंधर को भगवान मार देते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर कह सकते हैं रक्षा कवच था सतीत्व का, वो तो खत्म हो जाता है, क्योंकि माता वृंदा का सतीत्व भंग हो जाता है। और ये बात जब माता वृंदा को पता चलती है उनको बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि वो श्री हरि की बहुत बड़ी भक्त रहती हैं। इतना क्रोध आता है उनको कि वो भगवान विष्णु को श्राप देती हैं और श्राप में बोलती हैं कि जिस प्रकार से तुम मुझसे मेरे पति को दूर ले गए उसी प्रकार से मेरा पति तुम्हारी पत्नी को तुमसे दूर ले जाएगा, ये मेरा श्राप है। उस श्राप को भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं, बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। और भगवान विष्णु जी माता वृंदा के सतीत्व से इतना प्रसन्न होते हैं कि वो कहते हैं कि एक जन्म में मैं आपसे विवाह करूंगा। देव उठनी आती है, देव उठनी एकादशी में तुलसी विवाह होता है, शालिग्राम भगवान के साथ होता है। तब भगवान ने शालिग्राम का रूप धारण करके माता वृंदा को ग्रहण किया था। ये तो दूसरा कारण हुआ।